सितारा यासीन, कल जो तुमने बात की है ना, उससे मुझे लग रहा है तुम होश में नहीं हो। इतना तकब्बर, इतनी घमंड, कौन सुनता है? कौन क्या बिगाड़ सकता है? आज तक मेरा क्या बिगाड़ लिया? इतने वीडियोस मेरे पीछे हज़ारों बना लिए। अच्छा, तो यहाँ तुम जो है ना बहुत गलत हो। तकब्बर करना अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है। और तुमने जो ये वर्ड निकाला है ना कि किसी के पास 2000 है, किसी के पास कुछ, मेरे पास तो सिर्फ 500 है। मेरे पास तो सिर्फ 500 में ज़ीरो में थी। एक सब्सक्राइबर नहीं था जब मैंने शुरू किया था तुम पर बोलना। एक सब्सक्राइबर नहीं था। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि अभी मेरे पास इतने हैं। लेकिन तुम्हारे पास 8 लाख होकर भी क्या फ़ायदा सितारा यासीन? तुम इतनी नाशुक्री हो, तुम खुश नहीं हो। चले फ्रेंड्स, मेरे साथ बने रहिएगा। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अब बात कर लेते हैं सितारा यासीन का। सितारा यासीन का कल की वीडियो देख के ऐसा लगा कि बहुत तकब्बर में, और अल्लाह ताला को तकब्बर करने वाला, घमंड करने वाला बिल्कुल पसंद नहीं है। तो किस बिना पर सितारा यासीन तुम कहती हो कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरा साथ दे रहा है, अल्लाह तुम्हारे साथ दे रहा है, तभी तुम्हें इतनी ज़िल्लत आ रही है? तुम कितनी गलत फहमी में हो। तुम सितारा यासीन जो है ना बहुत बड़े गलत फहमी की ज़िंदगी गुजार रही हो। जब से तुमने कौसर को लेकर आई हो, उस बेचारी के साथ खेला है ना, तुम्हारा एक्चुअली बुरा वक्त उसी टाइम से स्टार्ट है। ये दौलत जो तुमने कौसर के नाम पे कमाया है ना, अगर तुम इक्वली उसको खुश रखती, तुम्हारा नीयत साफ़ होता, तो शायद तुम अच्छे एक ज़िंदगी गुजार सकती थी। तुमने कौसर के नाम के बाद इतने पैसे कमाया, इतनी दौलत कमाई लाखों में, फिर भी तुम्हारा दिल नहीं भरा, तुम्हारा सुकून नहीं आया, तुम्हें और चाहिए और चाहिए। तुम और बढ़ती गई और बढ़ती गई, और तुमने इसी आगे बढ़ने के चक्कर में तुमने एक मासूम ज़िंदगी भी छीन लिया। सिर्फ और सिर्फ तुमने और साजिद अमीन ने। इस टाइम पे मैं सिर्फ तुम दोनों को, बाकी तुम्हारे हेल्पर तो वो तो अल्लाह की पकड़ में आएंगे, लेकिन इस टाइम पे तुम दोनों हो मेन। तुम दोनों की वजह से एक मासूम औरत की ज़िंदगी बर्बाद हुई, उसका मासूम बच्चा दुनिया से चला गया फरिश्ता, सिर्फ और सिर्फ तुम दोनों की वजह से। तुम इतनी नाशुक्री हो, इतनी घमंड की बातें करती हो, कभी तुमने अल्लाह का शुक्र अदा किया दिल से? मेरा तो एक सब्सक्राइबर बढ़ता है ना, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। हकीकत बात है जो मैं यहाँ सबके सामने यूट्यूब में बोल रही हूँ कि एक सब्सक्राइबर मेरे अकाउंट में ज़्यादा आते हैं ना, तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। तुम्हारे पास 8 लाख होते हुए तुमने रोना धोना बंद किया? कभी रोना धोना बंद नहीं किया। अभी तुम आके यूट्यूब में जब कौसर के नाम पे हैशटैग शुरू हुआ, जस्टिस फॉर कौसर, तब तुमने आके आज बद्दुआ देनी शुरू कर दी। मैंने नहीं बोला कि हर आदमी करे, ना हर आदमी कर रहा है, लेकिन इस शादी को तुमने करवाया। अल्लाह को पता है अच्छी तरह से कि ये शादी तुमने करवाई, सारी प्लानिंग तुम्हारी थी, तुम लेकर आई हो कौसर को। लेकिन उसके बाद भी तुम्हारे दिल को ठंडक नहीं पहुंची। कौसर को ले आई थी, रोना धोना कर लिया था, सब तुम्हारे साइड में आ गए थे ना, सब्सक्राइबर तुम्हें मिल गए थे ना, बहुत ज़्यादा पैसे तुम कमा रही थी। तुम चाहती, अगर तुम शुक्र वाली औरत होती, सब्र वाली होती, तो एक गुनाह तो तुम कर चुकी थी उस बेचारी को लाके, फिर तुम बैठ जाती कि चलो अल्लाह से तौबा करके चलो इतना काफ़ी है। अल्लाह ने फिर तुम्हें अपने घर बुलाया, तुम 2 बार उम्रा के लिए गई, वहाँ भी जाके तुमने कितनी इबादत की वो तो अल्लाह को बेहतर पता है। हमें तो सिर्फ तुम्हारी शूटिंग ही दिखी, कभी इधर कैमरा, कभी तुम्हारा ध्यान सारा तुम्हारे सब्सक्राइबर्स पर था। मतलब अल्लाह के घर जाके भी उस जगह पर तुम अपना ध्यान तुम्हारा सब्सक्राइबर पर था। नसीब वाले होते हैं जो जाते हैं वहाँ और वहाँ से सुधर कर आते हैं। तुम जब जा रही थी, मैंने तुम्हें क्या कहा था कि सितारा, तुम्हारे पीछे इतनी गंदगी निकल चुकी है तुम्हारे पास्ट के बारे में, मुझे कोई मतलब नहीं है तुम्हारे पास्ट से, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया, तुम अल्लाह के घर जा रही हो। जब उस घर के अंदर से बाहर आओ ना, तो तुम एक अलग सितारा बन के निकलना,
एक अलग सितारा निकलना कि लोग बोले कि ये है सितारा। तो शर्मिंदगी हो कि उन्होंने तुम्हारे बारे में वो सब बातें किया, तुम्हारे पास्ट को ढूंढ के निकाला, लेकिन नहीं, तुम नहीं मना हुई। तुमने अल्लाह के घर जाके भी वही ड्रामाबाजी किया, वही मक्कारी हरकत की। अल्लाह से जो पर्सनली तुम्हारी दुआ थी, जो अल्लाह से हम दुआ मांगते हैं ना, वो हम पब्लिक को नहीं सुनाते हैं। पब्लिक को वही बातें सुनाते जो एक नॉर्मल सी बात होती है। पब्लिक को तुम इतना सुना सकती थी कि हाँ, मैं आप लोगों के लिए अल्लाह ताला से दुआ कर रही, जैसे सलमा ने सुनाया था, तुम्हारी बहन ने। मुझे हैरानी होती है कि तुम दोनों बहनों में इतना फ़र्क कैसा है। एक इतनी पर्दे वाली है और एक तुम हो जो हर वक्त सिर्फ मक्कारी में ज़िंदगी गुजार रही हो। वो भी पूरी तरह से कैसी है नहीं है, लेकिन जो दिखा है उसका, जो वो दिखी मुझे, उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ कि माशाल्लाह अच्छी है वो। लेकिन तुम कैसी बहन हो कि तुमने जाके, उसने अपनी दुआ सुनाया, कैसे अलग दुआ था वो कि दिल को छुआ। उसने किसी पार्शियलिटी नहीं की कि मेरे सब्सक्राइबर वो सब के लिए, कि जो भी मुझे देख रहे हैं। लेकिन तुम्हारी दुआ कुछ अलग तरीके से था। उधर भी तुमने लिख लिख के सारे सुनाया कि अल्लाह मुझे सिर्फ तुम चाहिए, मेरे हस्बैंड और उसकी वाइफ को खुश रहने देना। तुम क्या दिखा रही थी दुनिया वालों को कि तुम कौसर और साजिद के लिए दुआ कर रही हो कि वो दोनों खुश रहें। लेकिन तुम्हारे दिल में तो कभी भी ये बात नहीं थी। तुम्हारे दिल में तो हमेशा कौसर के लिए नफरत था। उसके नाम पर पैसे कमाया, लेकिन नफरत उसके लिए तुमने हमेशा दिल में रखी। हमेशा उसकी गिबत की, हमेशा उसकी बुराई की। क्लियरली तुमने बुराई नहीं किया। तुम जैसी चालाक औरतें यही तो करती है। तुमने सिर्फ हिंट दिया, मैं सब कुछ कर रही हूँ, फिर भी खुश नहीं है, कौसर मेरे साथ रहना नहीं चाहती है, यही हरकत की ना। तो दूसरों ने क्या किया, सिर्फ कौसर को गाली 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 देते रहे वो कौसर को। लेकिन वो मजलूम औरत, उसके पास कोई आवाज़ नहीं था, ना शौहर था, ना घर वाले, कोई नहीं था कि वो आके बोल सके कि ये झूठ बोल रही है। अब लोगों को बदवा दे रही हो, दो की शादियां हो, ये हो नहीं रही है शादियां। बहुत सारे लोगों की शादियां हो रही है। जो नहीं गुजारा करती है वो छोड़ देती है, जो गुजारा कर सकती है वो खामोशी से गुजारा कर रही है। कोई साथ रह रही है, कोई अलग अलग घरों में रह रही है। तुम्हें तो अल्लाह ने इतने पैसे तुम दोनों मियाँ बीवी को दे दिया, लेकिन तुम लोग को गैरत नहीं आई। तुमने उस औरत को बर्बाद कर दिया जिस औरत की वजह से तुम दोनों आज खड़े हो। हम सब जो है ना गुनहगार है, मैं मानती हूँ। लेकिन तुम खुद को बोलती हो कि मैं तो एक फरिश्ता औरत हूँ। तुम्हारी तो गलती सबसे पहले यही आ जाती है कि तुम खुद को इतनी नेक परवीन समझती हो कि और बाकी सब गुनहगार है, सब झूठे हैं, तुम सिर्फ एक अच्छी हो। और मैं ताज्जुब हूँ तुम्हारे व्यूअर्स पर और तुम्हें सपोर्ट करने वाले पर कि इतना अंधा इंसान कैसे हो सकता है कि तुम्हारी झूठ, तुम्हारी मक्कारी उनको दिखता नहीं है। एक बार किसी ने ये सवाल नहीं किया कि यार हम तो तुम्हारी बातें तो सुनते रहते हैं, लेकिन कभी कौसर की तरफ की बातें भी तो हम सुने। हम तो सिर्फ एक तरफा सुन के हम कौसर को बुरा समझ रहे हैं, उसको बदवा दे रहे। एक प्रेग्नेंट औरत को तुम्हारी वजह से लोग ऐसी बदवाएं करते थे कि अल्लाह इसकी बच्चा उठा ले, कौसर को कभी खुशी नसीब ना हो। वो भी अल्लाह की पकड़ में आएंगे, क्योंकि तुम्हें सिर्फ यूट्यूब में देख के और तुम्हारी बातें सुन के बदवाएं कर रहे हैं एक ऐसी औरत पर जो खुद से कुछ बोल ही नहीं सकती, अपनी साइड रख ही नहीं सकती पब्लिक के आगे। दोनों तरफ जब बात होती है ना इक्वली, मैं भी बात करूँ तुम भी बात करो, तो इंसान जज कर सकता है कि कौन सही है कौन गलत है। अभी सिर्फ एक ही तुम ही बोलती जाओ, तुम ही बोलती जाओ, अपने आप को अच्छा दिखाओ, अपने आप को शरीफ, अपने आप को दुखी। तो वो जाहिल और अहमक और पागल लोग हैं जो ऐसी औरतों पर एतबार करते हैं एक तरफा बातें सुनकर। तुम्हारी बदुआ देके या तुम्हारी इन बातों से अगर तुम समझ रही हो कि लोग डर जाएंगे और वो कुछ नहीं, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने देख लिया, कल लोगों ने और भी बढ़ चढ़ के तुम्हारे पीछे वीडियो बनाई है। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई गलत रास्ते में नहीं है, हक के रास्ते में बातें कर रहे हैं। तुमने खुद अपनी पूरी घरेलू ज़िंदगी, अपनी प्राइवेट मैटर, अपनी पर्सनल लाइफ सब कुछ लाके पब्लिक में रखा है। जब पब्लिक में रखा है तो लोग बातें करेंगे। इतनी ज़्यादा जब इंसान उछलना शुरू कर देता है तकब्बर में, तो उसकी पास्ट ये वो बहुत सारी चीज़ें निकलती है। अभी उन्होंने खुद से तो कुछ नहीं बनाया, लोगों ने बोला है, तुम्हारे चाहे अपने हो चाहे किसी ने उनको बताया, तब वो जाके वो सब बातें कर रहे हैं।
तुमने मौका दिया। तुम अगर खामोशी से इतना ड्रामा ना करके आराम आराम से ज़िंदगी चलाती, यूट्यूब को चलाती, कौसर को लाने के बाद भी इतना ड्रामेबाजी ना करके धीरे से ही चलती ना, शुक्र करके, तो हर चीज़ सही था। लेकिन तुम आ गई थी लालच में, और वो लालच तुम्हारा आज तक चल रहा है। बच्चे की तुमने जान ले ली, उसको घर में पैदा करवाया। क्या तुम्हारे साजिद के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसको हॉस्पिटल में लेकर जाओ डिलीवरी के लिए? इतने पैसे नहीं थे कि उस बच्चे को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करा सको, एम्बुलेंस बुला सको? जो इमरजेंसी होती है कंट्री में, विलेजेस में, इमरजेंसी में क्या उनके कोई ट्रीटमेंट नहीं होता है? एक बच्चे को सांस का तकलीफ है, उसको तुम लोग 50 किलोमीटर अपने गाड़ियों में घुमा रहे हो। आज तक कोई जवाब, वो सपोर्टर्स इतने आ गए, मर्द औरत, कोई ये नहीं बोल सका कि उस बच्चे को ठंडा दूध पिलाने का क्या मकसद था? क्यों उस बच्चे को तुम लोगों ने हॉस्पिटल, किसी अच्छे हॉस्पिटल में नहीं रखा? क्यों खैराती हॉस्पिटल में उसको ट्रीटमेंट करवाई? क्या तुम्हारे पास पैसे नहीं थे? तुम्हारी बातें तुम्हें लगेगी सितारा। तुमने झूठ बोला था ना कि कौसर बद्दुआ देकर गई है कि जो दौलत तुमने कमाया, जो कमाया आज तक हासिल किया, सब ख़त्म हो जाए। तो ये तुमने बोला है, ये झूठ तुमने बोला है, और तुम्हारे मुंह से निकली हुई बात क्या पता फरिश्तों ने आमीन कर दिया हो। क्योंकि हमारे दो शोल्डर पे दो फरिश्ते बैठते हैं ना, जब हम बातें करते हैं कई बार बहुत सारी चीज़ें आमीन हो जाती है, तो क्या पता। अब इतने टाइम बाद जो तुमने मुंह खोला, वो भी क्या मुंह खोला? तकब्बर में चूर होकर तुमने मुंह खोला। कोई अच्छी बात तुमने नहीं की है, कोई सही बात नहीं की है। तुम अपनी दौलत को इज्जत समझ रही हो, बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। दौलत इज्जत नहीं होती है, इज्जत एक अलग चीज़ है। इज्जत एक भिखारी के पास भी हो सकता है, एक गरीब के पास भी हो सकता है। इज्जत को और दौलत को कंपेयर मत करो। सारे पैसे वाले इज्जतदार नहीं हैं और सारे गरीब जिल्लत के हकदार नहीं हैं, ठीक है? तो ये जो तुम्हारे सपोर्ट में बातें करते हैं, मैं उनको बोलना चाहती हूँ कि बहुत बड़े गलतफहमी की शिकार में हो। मैं पहले भी वीडियो में ये बातें कर चुकी हूँ कि दौलत एक अलग चीज़ है, इज़्ज़त एक अलग चीज़ है। और मैंने जब पहले वीडियो बनाई थी सितारा के ऊपर, उसके बाद सेकंड वीडियो में जब मुझे लोग बहुत तनकीद कर रहे थे, मैंने अल्लाह से यही कहा था और मैंने बोला था वीडियो में सबके सामने कि या अल्लाह मुझे ऐसी इज़्ज़त मत देना जैसे सितारा को दिया है। जी दौलत मुझे बिल्कुल मत देना जिस दौलत के साथ इतनी ज़िल्लत आए। सबको याद होगा, या फिर मेरे पुराने वीडियोस में जाके देख लें, दौलत नहीं चाहिए। तो ये इतने अकल के अंधे हैं सब लोग कि ज़िल्लत को इज़्ज़त समझ रहे हैं, कि ये नहीं सोच रहे हैं कि इसको ज़िल्लतें मिल रही है। सितारा को टोटली ज़िल्लत मिल रहा है। कौन सी इज़्ज़त इसको मिल रही है कि मैंने अच्छा खाना खा लिया, अच्छा पी लिया, अच्छी बातें कर ली? ये जो गंदी गंदी बातें इसके पीछे निकल रहा है, इसके पीछे, इसकी औलाद के पीछे, उनकी बेचारों की पैदाइश को लेकर, ये इज़्ज़त है? ये सब ज़िल्लत है। सितारा अगर इतनी ड्रामेबाजी ना करती, इतनी इस शादी की कहानी को ड्रैग ना करती, एक बच्चा होने के बाद उसको जान से ना मारती, तो ये सब चीज़ें खामोश हो जाता। शादी कराया था ना, शादी एक पाक रिश्ता है, उस तरह मक्कारी से उसको शादी करना भी गुनाह था, लेकिन अल्लाह से तौबा कर देती, अल्लाह ताला माफ़ कर देता। लेकिन रुकी नहीं। सितारा यासीन को कोई नहीं रोका, और जिनको पता है उन्होंने भी नहीं रोका। तो ये प्रोफेसर, उसकी बहन जो बनी हुई है, उसकी माँ जो बनी हुई है, इन्होंने भी इसको समझाने की कोशिश नहीं किया कि सितारा तुम बहुत गलत रास्ते जा रही हो। कौसर को अगर शादी करके साजिद लाया, या दुनिया जानती है तुमने लाई हो, तो उसे अपना लो, अलग घरों में रहो, खामोशी से रहो। कोई ज़रूरत नहीं है। वो औरत एक गांव की औरत है, और ख़ासकर गांव की औरतें भी तेज़ होती है, लेकिन वो कौसर अलग किस्म की है, वो कुछ नहीं बोलने वाली है। उसको एक कोने में रहने दो, अपनी ज़िंदगी खामोशी से गुजारो। लेकिन किसी ने नहीं समझाया उसको। ये उसके चाहने वाले नहीं थे, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने व्यूज़, अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए इसको चाहत का दावा करते हैं। इसके पीछे अच्छा अच्छा इसलिए बोलते हैं कि हमें सब्सक्राइबर मिले। सितारा के चाहने वालों को जब पता चलेगा ये सितारा किस हक में बातें कर रही, तो ऑटोमेटिक वो आएंगे मेरी तरफ। लेकिन मैंने ये बेहतर समझा कि एक गंदगी देखकर, एक गलत चीज़ों को देखकर मैं चुप रहने से बेहतर है कि मैं बातें करूं।
मैं उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊं, उस औरत के लिए आवाज़ उठाऊं जिसको इंसाफ नहीं मिल रहा है, जिसको दिख रहा है हमें कि जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, पहले दिन से हो रही है और अब तो हद पार कर दी इन्होंने, उसकी औलाद तक छीन लिया। तो मुझे आकर बोलने से पहले कि गीबत कर रहे हो, गीबत कर रहे हो, पहले अपने गिरेबान में झांको कि गलत चीज़ें देख के, गलत बातें सुन के, गलत हर वो चीज़ देख के दुनिया के आगे जब एक चीज़ आदमी खुलेआम गलत कर रहा है, गुनाह कर रहा है, उसको देखकर भी चुप रहना वो भी सही नहीं है, वो भी गुनाह है। जुल्म सहना भी गुनाह है, ठीक है। तो गलत चीज़ों के पीछे आवाज़ उठाना कोई गुनाह नहीं है। हाँ, मैं किसी के औलाद के पीछे तनकीद नहीं कर रही हूँ, किसी के पास्ट को लेके बातें नहीं कर रही हूँ, और इंशाअल्लाह ताला मैं वो सब बातें करूँगी भी नहीं। मेरा सिर्फ ये मकसद है कि जो वो अब कर रही है, जो वो शादी से लेकर अब तक कर रही है, मैं सिर्फ, मेरी फोकस सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर है। और मैं, क्योंकि जो सितारा कर रही है वो बिल्कुल सही नहीं है, वो गलत है। गलत का साथ देने वाला भी गुनहगार है। जाओ जाके सर्च करो, अच्छी तरह से देखो हर चीज़। सिर्फ कुछ बातें उठा के मौलाना की, इनकी, उनकी उनकी पूरी बातें सुना करो, पूरी लेक्चर उनकी सुना करो, उसके बाद आके यहाँ बातें करो। दौलत और इज्जत को जो एक साथ कंपेयर कर रहे हैं, उनको क्या पता कि इज्जत क्या चीज़ है। उन पागलों को ये भी नहीं पता कि इज्जत एक अलग चीज़ है, दौलत एक अलग चीज़ है। तो तकब्बर करने वाला किस लिस्ट में आता है आप लोगों के ख्याल में? तकब्बर जो किया कल उसने, इतनी घमंड से आके, इससे पहले भी खालिद अमीन भाई को इसने कहा था, जब उन्होंने इसके बारे में बात की थी, तब इस औरत ने ये कहा था मेरे 7 लाख सुनने वाले और इनके 4 या 5 या 3, उस वक्त भी इसने बहुत बड़ी घमंड की बात की थी। अल्लाह को जो है ना तकब्बर पसंद नहीं है। जो भी इसके चमचा चमचिया या सपोर्टर्स है, अगर उनको पता ना हो तो जाके अच्छी तरह से देख ले, जो मुस्लिम से जाके अच्छी तरह से सर्च कर ले, और नॉन मुस्लिम को भी ये सब चीज़ें पता ही होगा, उनमें भी यही चीज़ होगा कि घमंड करना, प्राउड करना कि मैं ही मैं हूँ, ये चीज़ अच्छा नहीं है। तो सितारा ने कल सिर्फ वही साबित किया। घमंड की नशे में चूर हूँ, मैं किसी को कुछ भी नहीं समझ रही हूँ, तुम लोग तो कीड़े मकोड़े हो मेरे सामने, क्योंकि तुम लोग के सब्सक्राइबर्स कम हैं। और ये घमंड भी इसके अंदर बहुत था कि मैं तो कभी नहीं बोलती हूँ कि मुझे सब्सक्राइब करो, मैं तो बोलती हूँ, मैं तो पहले भी बोलती हूँ, एंडिंग में भी बोलती हूँ, जब मुझे मौका मिलेगा मैं बोलूँगी, बोलने में कोई गुनाह नहीं है। सबको दिख रहा है मेरा सब्सक्राइबर कितना है, क्योंकि यहाँ जब हम आते हैं, हम सिर्फ अपनी मस्ती के लिए नहीं आते कि नहीं हम आराम से आके बस यहाँ बातें करें, ज़रूरत है तभी यहाँ आएँ। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पे मैं प्राउड हूँ, और उन औरतों को प्राउड फील करना चाहिए जिन्होंने कोई गलत ड्रामा, नाटक, कोई हराम का काम करके यहाँ आके नहीं बैठे, हक और सच की बातें कर रहे हैं और अपनी उसी बातों के ट्रैक में चल रहे हैं, किसी झूठ मक्कारी में नहीं फंसे हुए, कोई गलत तरह बातों में नहीं फंसे हुए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक से यही दुआ है कि सबको हिदायत दे अल्लाह। और मेरा आज भी जाते जाते वही सवाल है सितारा की चाहने वालों से, सितारा की सपोर्टर्स से, कि उस बच्चे को ठंडा दूध, उस बच्चे को घर में डिलीवरी, क्या इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने घर में डिलीवरी करवाई है? क्या एक अच्छा डॉक्टर एक हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकते थे, नहीं दिखा सकते थे? उससे उसकी औलाद को छीन लिया। जो भी माँ है उसको, उनको शायद इस दर्द का एहसास हो कि हाँ यार, किसी की औलाद अगर एक पल के लिए आंखों से दूर हो जाए तो उसका क्या हाल होगा। इसने तो उनकी, उस बेचारे की औलाद ही छीन ली। कैसे अजीब सी शक्ल, मतलब फिर भी जब साजिद ने शादी की थी फिर भी एक तरह से थी कौसर। अब जो वो गाड़ी में वापस जा रही थी, उसकी चेहरा देखा, उसका चेहरा देखकर जो है ना, अगर किसी के अंदर इंसानियत है ना, तो जाओ जाके उसकी वो फोटो को देखो गाड़ी में बैठी हुई, कि वो औरत कैसे लग रही है। वो कौसर जिसको शादी करके लाया था, और वो कौसर जो अब बाप के घर छोड़ने गया, उसकी शक्ल देखो सिर्फ, कि किस तरह टूटी हुई और कैसे सब्र किया हुआ है सिर्फ अल्लाह के ऊपर इस औरत ने। तो जो अल्लाह के ऊपर सब्र करते हैं ना, तो अल्लाह कहीं ना कहीं से उनको इंसाफ देने के लिए लोगों को खड़ा कर देता है। मानती हूँ झूठों के बहुत बड़े
टीम हो गए, बहुत बड़े ज़्यादा लश्कर हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा छोटा ही फैमिली सही, इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर हमें कामयाब करना है और कौसर को इंसाफ दिलाना है तो ज़रूर हमारा मदद करेगा। उस बेचारी का क्या हाल बना दिया, क्या उसको लेकर आए थे और क्या होके उसको वापस किया अपने बाप के घर, देखकर दुख होता है। इंसानियत है ना किसी में, तो उसको एहसास होगा उस औरत को देखकर कि औरत कैसी हो गई है। और बाकी घमंड नहीं करनी चाहिए, इतनी घमंड और तकब्बर अच्छा नहीं है कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है। अल्लाह को ये सब चीज़ें पसंद नहीं है, बहुत नफ़रत है अल्लाह को इन चीज़ों से जो घमंड करते हैं, तकब्बर करते हैं। और रिस्क रोटी देने वाला अल्लाह ताला है। जैसे आप लोग कहते हो ना, बच्चा मरने के बाद आप लोगों ने कहा कि अल्लाह का काम था, तो सितारा को भी समझाते ना कि जो सौतन आई है, लेकर आई है वो कौसर को, और जो कौसर का बच्चा है वो भी अल्लाह की मर्ज़ी से ही दुनिया में आया है, तो उनकी ज़िंदगी नहीं छीननी चाहिए थी। उनको भी सितारा को हंसी हंसी एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए थी, और हंसी हंसी ना भी करे, इतने पैसे दोनों के पास हैं, अलग अलग रखते, अलग अलग हर चीज़ करते, इतना खेल इतना ड्रामा उस बच्चे की ज़िंदगी से खेलना नहीं चाहिए था। तो बस फ्रेंड्स, इसी के साथ चलती हूँ, और प्लीज़ सपोर्ट करें मुझे कोई शर्म नहीं है आप लोग को प्लीज़ और रिक्वेस्ट करते हुए, मैं तो हमेशा करूँगी और करती ही रहूँगी कि प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे आप सबकी सपोर्ट की ज़रूरत है। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।